हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। जीएसईजीओ में स्वागत है आपका। आज की टॉपिक हम देखेंगे बहुत ही ज़बरदस्त या अंडरस्टैंडिंग या एनालाइजिंग हम टॉपिक देखेंगे जो मैक्सिमम रिवर्स है क्यों बे ऑफ बंगाल में गिरती है और कुछ ही रिवर्स है क्यों अरेबियन सी में गिरती है। वाह व्हाट सी रीजन। क्या आप सोचे? क्या सोचिए बहुत सारे ऐसे टॉपिक है जो सोचने से मजबूर कर देगा, लेकिन हम सोचते नहीं। वाह, क्यों नहीं सोचते? देखिए, कोई भी टॉपिक को सोचिए, समझिए, तभी आगे बढ़िए, एनालाइज कीजिए। ठीक है, देखते नाउ हमने बोला मैक्सिमम रिवर क्यों ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर है और वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर में कुछ ही रिवर्स है, नर्मदा, तापी, माही, लूनी भी है जो सूख जाती है। ठीक है, लेकिन बहुत ही कम, लगभग 70 to 80% या 80% ये वो कर सकते हैं कि रिवर सबका नॉर्थ ईस्ट में फ्लो करती है। नॉर्थ ईस्ट में लेकिन मतलब बे ऑफ बंगाल में डिस्चार्ज होती है और कुछ ही रिवर से वो अपना अरेबियन सी में गिरती है। कुछ ही रिवर अरेबियन सी में। वाह, क्या रीजन है? क्या आप बताइए। यस, मैं बताता हूँ, अभी बताऊँगा, पूरा डिटेल बताऊँगा। तो रिवर्स बे ऑफ बंगाल में और कुछ रिवर्स आपका अरेबियन सी में और इंडियन ओशियन नीचे। ये पेनिनसुलर इंडिया, ठीक, ये अरेबियन सी, ये बे ऑफ बंगाल, इंडियन ओशियन। तो हमने बोला कुछ रिवर इधर और मैक्सिमम रिवर इधर। वाह, क्या रीजन है? गिरती है। ठीक है, आगे देखते हैं और देखिए सेकेंड कि और जितने भी पहाड़ियाँ हैं आप साउथ से नॉर्थ में जाएंगे तो घटते हुए क्रम में जाएगा। मतलब साउथ से नॉर्थ में जाने में घटते हुए क्रम देखेंगे। अनायमुद्दी 2695 मीटर, इसके ऊपर जाएंगे, मतलब जितनी भी पहाड़ियाँ हैं साउथ से ऊपर जाएंगे तो घटते हुए क्रम में दिखाई देगा होता है। तो क्या रीज़न है हम देखते हैं, बताइए। देखिए, कोई भी चीज़ आप पढ़े, चाहे ज्योग्राफी पढ़े, चाहे पॉलिटी पढ़े, चाहे साइंस पढ़े, चाहे एनीथिंग सब्जेक्ट, आप उसे अज्यूम करके पढ़िए, अंडरस्टैंड करके पढ़िए क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, एनालाइज कीजिए। जब तक एनालाइज नहीं होगा तब तक आपको कुछ नहीं पता चला। क्या आप सोचे हैं कि मैक्सिमम रिवर्स क्यों आपका फ्लो डिस्चार्ज होता है बे ऑफ बंगाल में? सोचे? सबको जानता है मैक्सिमम रिवर आपका बे ऑफ बंगाल में जाता है, गिरती है और कुछ ही जो रिवर्स हैं जो आपका अरेबियन सी में, कुछ रिवर्स अपना सूख जाता है। तो क्या इसका क्या रीज़न है? क्या सोचें? क्या आप ये भी सोचें कि मैक्सिमम जो पहाड़ियाँ हैं वो साउथ से ऊपर जाने पर, साउथ से नॉर्थ साइड जाने पे घटते हुए क्रम में जाता है? बताइए। देखिए, सोचना पड़ेगा। जब तक सोचेंगे नहीं तब तक कुछ नहीं होगा। जैसे फिजिक्स की दुनिया में आएंगे, चाहे साइंस की दुनिया में, या कोई भी चीज़ सब्जेक्ट में, आपको बैठना पड़ेगा, उस पर एनालाइज करना पड़ेगा कि वाट क्या करना चाहता है, वाट से। जब तक आप सोचेंगे नहीं, रीजन समझेंगे नहीं, तब तक कुछ नहीं होने वाला। रटिए, आगे बढ़िए। गेटिंग माय पॉइंट? तो यही हम आपको पॉइंट समझाने वाले हैं कि 2 पॉइंट क्या रीजन है। बहुत ही बेसिक है, हल्का समय समझाऊंगा, पूरे डिटेल में नहीं जाऊंगा। डिटेल में जाना है उसका सेपरेट लेक्चर बनाऊंगा जिसमें डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो फिलहाल इसको रीजन समझते हैं। क्या ये है पेनिनसुलर इंडिया? क्या पेनिनसुलर इंडिया? क्या पेनिनसुलर इंडिया? पेनिनसुलर इंडिया, सबसे पहले हम जब बोले पेनिनसुलर इंडिया, प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय इंडिया जो बोल रहे हैं, तो बताइए पेनिनसुलर क्यों बोल रहे हैं? पेनिनसुलर इसे क्यों बोल रहे हैं? पेनिनसुलर हम इसलिए बोल रहे हैं कि पेनिनसुलर वो होता है जिसकी तीनों साइड वाटर से ढका हो। एक साइड, 2 साइड, 3 साइड, 3 साइड वाटर बॉडी के टच में हो। वाटर बॉडी के टच में हो, उसे बोलते हैं पेनिनसुला। और एक साइड क्या है? लैंड। 3 साइड क्या है? वाटर। जो इस साइड को हम बोलते हैं क्या? अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल, इंडियन ओशियन। यही बोलते हैं अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल, इंडियन ओशियन, यही बोलते हैं। तो इसे बोलते हैं पेनिनसुलर इंडिया। गेटिंग माय पॉइंट? यस। नाउ अब हमने कहा मैक्सिमम रिवर है आपको फ्लो करता है इस साइड,
या इस साइड, मतलब साउथ ईस्ट में या पूर्वी भाग में मैक्सिमम रिवर फ्लो करता है और डिस्चार्ज होता है बे ऑफ बंगाल में। कहाँ होता है? बे ऑफ बंगाल में। कुछ ही रिवर्स है जो इधर आता है, कुछ ही रिवर्स जो अरबियन सी में, ठीक है। जैसे नर्मदा, तापी, माही, ये सब क्या है? वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर है। क्या है? वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर जो अपना अरबियन सी में आता है। नर्मदा, तापी गल्फ ऑफ खंबात की खाड़ी में आगे गिर जाता है, जो खंबात खाड़ी अपना अरबियन सी में मिल जाता है। गेटिंग मोबाइल। और बाकी जितने भी रिवर देखेंगे, गंगा, ठीक है, कावेरी, गंगा, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी एंड ब्रह्मपुत्रा, इधर से जितने भी रिवर्स आएंगे मैक्सिमम रिवर्स, वो सारे इसमें डिस्चार्ज होंगे बे ऑफ बंगाल में, ठीक है। तो मैक्सिमम रिवर इसमें गिरते हैं, कुछ रिवर्स इसमें गिरते हैं। रीजन क्या है? हमने बोला रीजन क्या है, क्या रीजन समझ सकते हैं? यस, मैं समझाऊंगा। जब स्टार्टिंग में इंडियन पेनिनसुला जो अफ्रीकन कंटिनेंट से टच में था, जब वहाँ से डिटैच हुआ, वहाँ से सेपरेट हुआ, अलग हुआ, तो इंडियन पेनिनसुला नॉर्थ डायरेक्शन में मूव करने लगा, नॉर्थ डायरेक्शन मूव करने लगा। अब मूव करते 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 एक समय ऐसा आया जो टेथिस सी था, उसमें मलबा बैठ गया था। टेथिस में अपना अपर्दन कारण मलबा बैठ गया था, ठीक है, उसमें कंकड़ जम गया था। अब उसके ऊपर क्या था? यहाँ सपोज टेथिस सी था, यहाँ पे क्या था? तिब्बत पठार। क्या? तिब्बत पठार, तिब्बत प्लेट्यू। तो ये जब शिफ्ट हुआ नॉर्थ डायरेक्शन में, तो जाते 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 अब टेथिस में टकराया, जो मलबा बैठ गया था, और इसके पीछे क्या था? तिब्बत पठार। तो आप जानते हैं यहाँ पे क्या था? अरावली हिल। अरावली हिल, जो अरावली रेंज जो होता है, अरावली रेंज, वो बहुत पुराना था, बहुत पुराना। जब अर्थ जब सिकुड़न हुआ, एक सॉलिड समय आया, उसी समय अरावली रेंज का भी उत्पत्ति हुई, ठीक है। तो ए ओल्ड फोल्डेड माउंटेन है, ओल्ड फोल्डेड माउंटेन रेंज है। तो अरावली हिल जब ऐसे गया, जब से नॉर्थ ईस्ट, मतलब कह सकते हैं नॉर्थ एंड ईस्ट में मूव किया, जैसे नॉर्थ में ही मूव किया, धीरे धीरे नॉर्थ ईस्ट में होने लगा, तो नॉर्थ में मूव किया। तो जब टकराया, जब टेथिस से टकराया, तो ये वाला पार्ट क्या होगा? अंदर धंसा। जब कोई भी बॉडी अगर ऐसे मूव कर रहा है, ऐसे सपोज दैट से मूव कर रहा है, टकराएगा तो क्या होगा? ऊपर उठेगा, नीचे का। आप साइकिल चलाए होंगे, चलाए, खूब तेज चलाइए, अगली ब्रेक मार दीजिए, देखेंगे क्या? पिछला भाग उठ जाएगा, ठीक है। कोई भी देखिए, सपोज दो बैल देखिए लड़ते हैं, तो क्या अपनी सींग पहले लड़ाते हैं, ठीक है, अब पिछले भाग उड़ जाता है। बैल या कोई भी चीज़ आप देखे होंगे, आप गांव में गए होंगे तो बैल लड़ते होंगे, तो देखे होंगे दोनों सींग अपने आपस में लड़ाएंगे, जैसे लड़ाएंगे वैसे पिछला भाग उड़ जाएगा। या आप साइकिल चलाएंगे, जैसे अगली ब्रेक मारेंगे तो पिछला भाग उड़ जाएगा। या आप देखेंगे पहलवानी कुश्ती, पहले क्या करते हैं? हाथ से तो सर ऐसे लगाता है तो पिछला भाग उठता है। अब एज्यूम कीजिए, तो वही भाग जैसे ये टकराया, तो इस पर टकराया, तो ये अगली भाग क्या हुआ? यहाँ नीचे दबा, अब पिछली भाग ऊपर उठा, तो ये जो वाली भाग गया ऊपर उठ गया, जो ये वाला भाग पे नीचे दिख रहा है ऊपर उठ गया। और जैसे उठा तो इसकी डायरेक्शन थोड़ा सा हल्का चेंज हुआ, तो इसी के कारण फाल्टेड हुआ, फाल्टिंग हुआ। तो जितने भी रिवर्स अपना फ्लो करती है फाल्ट में करती है, जितनी भी रिवर्स फ्लो करती है एक फाल्ट में करती है, करेक्ट पॉइंट। तो मैक्सिमम रिवर ऐसे वेस्ट टाइम फ्लो कर रहा था, तो इसी से में जब टकराया तो उठा तो ये भाग उठा, तो इस साइड वाले भाग जो ये दिख रहा है, एक सेकेंड, तो इस साइड वेस्ट वाला भाग ये ज़्यादा उठ गया, और इस साइड वाला ईस्ट वाला भाग दब गया। क्या? दब गया। जब टकराया तो उठ गया, ऐसे देखिए, समझ गया, उठ गया, और आगे वाला भाग धंस गया, आगे वाला भाग धंस गया, और धंस गया। इसी तरीके से अपना थोड़ा सा डायरेक्शन चेंज हुआ, नॉर्थ ईस्ट में हुआ, और क्या हुआ? ए वाला भाग उठ गया, पश्चिम वाला भाग उठ गया, और पूर्वी वाला भाग डाउन हो गया। जैसे हल्का डाउन हुआ तो जितने भी रिवर्स थे वो अपना फ्लो करने लगे, क्या? इस डायरेक्शन में। जितने भी रिवर्स फ्लो करने लगे इस डायरेक्शन में, जो एक्चुअल में देखा जाए तो साउथ ईस्ट में मूव करने लगे, साउथ ईस्ट में फ्लो करने लगे जितने भी रिवर है। और जब फ्लो करने लगेंगे तो इसके साथ अपना कंकड़ वंकड़ जो भी है, ढलान, पानी क्या, वाटर क्या, जिधर ढलान उधर गिरना स्टार्ट,
ठीक है। तो उधर क्या हुआ, जो भी कंकड़ वंकड़ जो भी थे, मलबा वलबा, इसको रिवर्स अपना लाते गए, रिवर्स के थ्रू आते थे, क्या हुआ और इसको दबा दिया, मतलब पूर्वी भाग ऐसे, बात देखिए, हाथ को देखिए, ऐसे उठा है, ऐसे इधर डाउन है, इधर उठा है, और ऐसे उधर उठा है, इधर डाउन है, दिख रहा है आपको। अब एक रिवर्स इधर फ्लो करने लगा। तो जितने भी रिवर्स फ्लो कर रहे हैं, मैक्सिमम जो हाई लॉन्गेस्ट रिवर है जैसे गंगा है, इधर से ब्रह्मपुत्र आ रहा है, ठीक है, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, जो भी है मैक्सिमम रिवर्स इसे फ्लो कर रहा है। तो अपने साथ जो भी कंकड़ उंकड़, पत्थर उत्तर, मलबा जो भी ला रहे हैं, वो क्या एक जमाव कर रहे हैं इसे बे बंगाल में। तो जमाव कर रहे हैं तो दबाव तो पड़ेगा ही, तो दबाव पड़ेगा तो क्या होगा, ये और दबेगा, ये वाला भाग, ये वाला भाग, ये वाला भाग और दबेगा, और ये भाग उठेगा। इसी रीजन से अपना शिफ्टिंग अर्थ की जो इंडियन पेनिनसुला शिफ्ट जो किया, और जब जाके तेतीस में टकराया तो यहाँ तिब्बत पठारता, तो ये दबा और ये नीचे वाला भाग उठ गया। यही रीजन से जितनी मैक्सिमम रिवर है ये अपना बे बंगाल में डिस्चार्ज होती है। समझ में आया। कुछ रिवर्स जो है फाल्टिंग कार्य, यहाँ ऊँच होने के कारण फाल्टिंग कार्य वेस्टिंग फ्लो में गिरता है। फाल्टिंग के कारण सारे फाल्टिंग में ही अपना रिवर्स फ्लो करता है। लेकिन मैं कुछ आप सोचेंगे नर्मदा तापी क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो पहाड़ था तो यहाँ इसकी पहाड़ों की ढलान ऐसे क्रैक आ गया, वेस्ट साइड क्रैक आ गया, तो इधर से ये अपना वेस्ट साइड कुछ रिवर्स फ्लो करता है, नहीं तो मैक्सिमम रिवर इस साइड फ्लो करता है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे तो आप बोल दीजिएगा ईस्टर्न साइड ज़्यादा दबा हुआ है, वेस्टर्न साइड उठा हुआ है। और इसी तरह सिमिलरली जो भाग उठ गया तो ये वाला भाग क्या होगा, उठ गया, और ये भाग दब गया, तो ये वाला भाग उठ गया, ये वाला भाग दब गया। तो ये इसकी जो भी पहाड़ियाँ था, सेकेंड क्वेश्चन मेरा कि क्यों जितने भी पर्वत हैं पहाड़ी इस साउथ से नॉर्थ जाने पे घटता है, तो यही रीजन है। इसी के रीजन से साउथ के पहाड़ियाँ ऊपर हो गया और उसके बाद धीरे धीरे नीचे होते गए, ठीक है, यही रीजन है उठने का। तो साउथ के नीचे जो अनाईमुदी हिल है, अनाईमुदी पहाड़ियाँ है जो 2695 मीटर, वो क्या है, सबसे हाईएस्ट है। हाँ, तो इसी से यहाँ सबसे हाईएस्ट, उसके बाद ये छोटा, उसके बाद छोटा, उसके बाद छोटा, उसके बाद छोटा, ठीक है, सबसे हाईएस्ट, उसके बाद छोटा, उसके बाद छोटा, उसके बाद छोटा, उसके छोटा। मतलब साउथ से जो पर्वत देख रहे हैं, साउथ से जो हिल देख रहे हैं, साउथ से जो पीक देखेंगे, वो अपना घटते हुए क्रम पीक जाएगा, जो भी पर्वत है घटते हुए क्रम जाएगा। गेट में पॉइंट, बात तो समझ गए होंगे। यही इसका रीजन है, और इसमें और बहुत सारा डिटेल है जो बस डिटेल अभी डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि जो अभी मुद्दा था व्हाट्स द रीजन में कि क्या कारण है कि रिवर्स फ्लो इस साइड करता है और कुछ रिवर्स इस साइड करता है, ठीक है, मतलब बे बंगाल एंड अरेबियन सी। गेटिंग पॉइंट, यही रीजन है शिफ्टिंग का, और टकराव के कारण उठ गया मेन अरावली रेंज, क्या अरावली रेंज, ठीक है, बात समझ में। यस, ये इसकी पॉइंट था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिगर था थोड़ा सा झिकझक हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, समझाने के तरीके समझा दिया। अगर आप कंसंट्रेट के देखे होंगे और सही से, तो आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा क्या कहना चाह रहा था। गेटिंग